नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बीते दिनों बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला। कई जगह ट्रेनें रोकी गई। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ रथ पर सवार हुए। इन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। वहीं बात करेंगे खेमका मर्डर कांड को लेकर। खेमका मर्डर कांड में नया खुलासा हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव ने बड़ी कार्रवाई की है अपने निजी सचिव पर। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कल सर बीते दिन बिहार बंद हुआ, क्या कुछ वो तस्वीर आपको सबसे ज्यादा खास लगा सर? देखिए, निश्चित रूप से जो बिहार बंद जो कल की घटना हुई वो आपको मतदाता सत्यापन को लेकर के जो विपक्ष की ओर से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से बिहार बंद चक्का जाम का आयोजन किया गया था, वह एक तरीके से कहा जाए तो वह ओवरऑल देखिएगा तो वो सक्सेसफुल रहा। क्योंकि देखिए, आप देख रही हैं कि हम लोगों ने देखा कि 17 जगह पर ट्रेन परिचालन को बाधित किया गया। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह पूर्व मध्य रेलवे की जो विज्ञप्ति है, जो ऑफिशियल डेटा है, उसके अनुसार है कि पूर्व मध्य रेलवे में आपको कई सारे डिवीजन में, दानापुर डिवीजन में भी और समस्तीपुर डिवीजन में भी, उधर भी जो है सो उस मंडल में भी आपको बंद का ट्रेन पर जो चक्का जाम किया गया उसका व्यापक असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। और इसमें आप एक बात समझ लीजिए, जैसे कि दरभंगा में, नरपतगंज में, बिहिया में, गया में, मधेपुरा, खगड़िया समेत 17 जगहों पर ट्रेन यातायात को बाधित किया गया। और उस दरमियान आपको जो जो लोग आ रहे थे, जो जो सवारी ट्रेन में चल के आ रहे, उन लोगों को भी परेशानी हुई। क्योंकि बिहार बंद चक्का जाम था, तो ऐसे में सवारी वाहन भी जो सो ले जाने और आने जाने की भी व्यवस्था, कई लोगों को देखा गया कि रेलवे स्टेशन पर आने के बाद वह पैदल ही अपने सामान को, लगेज को उठा करके आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो ये एक परेशानी। और उसके बाद आपको बिहार के तमाम जिलों में अगर आप बात करिएगा तो तमाम जिलों में जो ऑटो रिक्शा, बस और जो लोकल बस है, वो सर्विसेज भी कहीं ना कहीं प्रभावित रही, जिस कारण आपको आवाजाही में भी व्यापक असर देखने को मिला। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा था। आवश्यक सेवा का मतलब जैसे एम्बुलेंस है, रोगी वाहन है, या फिर फायर ब्रिगेड, अग्निशमन सेवा है, उसको इससे अलग रखा था। तो ये एक देखने वाली बात हुई कि यह बेहतर, आपको एम्बुलेंस पर कोई रोक टोक नहीं था, एम्बुलेंस आती जाती हुई दिखाई पड़ी, सायरन एम्बुलेंस का बजता हुआ। लेकिन आम आदमी को निश्चित रूप से बंद के दौरान इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और जो मतदाता सत्यापन को लेकर के जो राजधानी पटना में आपने देखा, इसका बिहार गवाह है, देश गवाह है कि लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह पहली बार, हमको जहां तक याद पड़ता है, हम इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं हमने देखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पटना में, बिहार में किसी मुद्दे को लेकर के और विशेष तौर पर बंदी को लेकर के आए हो। तो यह निश्चित रूप से राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बंद का जो मतदाता सत्यापन को लेकर के जो बंदी का आह्वान इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से किया गया था, उसमें उनके आने से एक बड़ा इवेंट के रूप में बनता हुआ दिखाई पड़ा। और ये इसका नेशनल वाइडर एस्पेक्ट में अगर आप देखिएगा तो नेशनल कवरेज भी यह होता हुआ दिखाई पड़ा, जो एक बड़ी बात है। सर, आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी बिहार में आए तो कांग्रेस नेताओं का, जो बिहार के कांग्रेस नेता है, उनमें एक अलग से तेवर दिखा सर, जोश दिखा। वो नहीं, देखिए, हम उसको गवाह हम थे और आप भी गवाह हैं। आयकर चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर पर जिस तरीके से वहीं से यह प्रोसेसन, यह जो यात्रा था, जो मतदाता सत्यापन के विरोध में जो प्रोसेसन निकलना था महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में आपने देखा कि आरजेडी से कहीं अधिक संख्या में कांग्रेस का झंडा, फ्लैग आपको दिखाई पड़ रहा था। कांग्रेस का क्या छाप है, अलग तेवर, वही तेवर और कलेवर सब बदला हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो कांग्रेस का जैसे पंजा छाप है, वह फ्लैग आपको पूरा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा था, पटा हुआ था। उसके बाद आपको राजद के भी कार्यकर्ता, अब राजद कितनी तैयारी की थी, क्या की थी, यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर यदि राजद की तैयारी होती तो निश्चित रूप से वह जन सैलाब उमड़ पड़ता। लेकिन राजद के भी थे। उसके बाद आपको विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी, जो महागठबंधन में है, इंडिया ब्लॉक में है, उनके भी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इधर उधर दिखाई पड़े। उसके बाद आपको लाल झंडा जो वाम दलों का है वह आपको दिखाई पड़ा। दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और जो भाकपा माले की आपको बड़ी संख्या में लोग दिखाई पड़े। तो यह एक
बहुत बड़ा प्रोसेशन आपको इनकम टैक्स से मार्च करता हुआ आपको आर ब्लॉक चौराहा जो शहीद स्मारक है वहीं पर पुलिस ने ब्रैकेटिंग करके रोका। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के आने से तेवर और कलेवर जो महागठबंधन का था वह दिखाई पड़ा। और राहुल गांधी ने एक बात कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव से पहले, विधानसभा के आम चुनाव से पहले हुआ था, वो हम यहाँ नहीं होने देंगे। देखिए उसको वो उनका जो कांग्रेस का या इंडिया ब्लॉक का एक स्पष्टता के साथ जो हम देख और समझ पा रहे हैं, यह कहना था कि महाराष्ट्र का मॉडल जो चुनाव के पहले चला था वह इस बार बिहार विधानसभा के आम चुनाव में जो मॉडल चलाना चाह रही है वह भारतीय जनता पार्टी में चोरी करने की बात कही। तो वो जो है सो नहीं चलने देंगे। और इसी लिहाज से आप देखिए कि तेजस्वी यादव का भी वही टोन और ट्यून था। महागठबंधन के अन्य घटक दल दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई-एमएल के हैं, वो बड़े नेता, और सीपीएम सीपीआई के तमाम नेता जो है सो उस तरह की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव बिहार विधानसभा का होने जा रहा है, इसकी बड़ी तैयारी में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लग गई है। और वो कह रहे हैं कि अभी तक बीएलओ नहीं, अभी तक आम आदमी का कैसे इतने बड़ी संख्या में जो बिहार में मतदाता हैं इसका होगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्पेस, बड़ा इवेंट करते हुए राहुल गांधी के आने से एक पूरे देश भर की मीडिया की नजर पटना में बीते दिन लगी हुई तो थी। इस बार के चुनाव में महागठबंधन जो है वो अलग तेवर में दिखने वाला है। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है, तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका दिया है सर। देखिए निश्चित रूप से जेडीयू के बड़े और कदावर चेहरे थे कौशल यादव नवादा के, तो वो इस बार जो है सो बीते दिन वह भी जो है सो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी का दामन थामा है। वही नहीं, उनके साथ में उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक वह भी हैं पूर्णिमा यादव, वह भी शामिल हुई। और उतनी ही नहीं, उनके साथ में हजारों की संख्या में बड़ी तादाद में नवादा में लोग राजद का दामन थामा है। निश्चित रूप से राजद का अब नवादा में आप समझ लीजिए, नवादा जो कहा जाता था कि राजबल्लभ यादव का गढ़ है, तो अब राजबल्लभ यादव का जिस तरीके से उनके भाई लोकसभा के चुनाव में वहां से चुनाव लड़े थे आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ, उसके बाद से ही माना जा रहा था, समझा जा रहा था कि अब इस बार कुछ खेल होगा। तो ये निश्चित रूप से आपको कौशल यादव और उनकी पत्नी का राजद में शामिल होना, जेडीयू छोड़ करके नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़े चेहरे थे वो, तो ऐसे में निश्चित रूप से इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वह बड़ा टसल भरा होगा आपको नवादा में। और नवादा में यही नहीं, नवादा में कई अन्य समीकरण भी वहां पर साधते हुए तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कौशल यादव के शामिल होने से आरजेडी जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। तेज प्रताप को लेकर भी बात करेंगे सर, क्या कुछ वो मामला है तेज प्रताप देखिए, का? तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, विधायक हैं और वो पूर्व मंत्री रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव का बीते दिन आपने देखा था सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, तो वही तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। कौन लोग साजिश रच रहे हैं, कैसे हो रहा, उसके पोस्ट को उनको कैसे माने उनके ऑफिशियल एक्स पर उनको जो पोस्ट किया गया, कैसे फेसबुक पर अकाउंट पर डाला गया, तो यह निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव ने सवाल किया था। और कौन लोग साजिश कर रहे हैं यह भी तेज प्रताप यादव ने कहा था, समय आने दीजिए हम उसका पर्दाफाश करेंगे। वो लगातार कह रहे थे। हाँ, तो ये अब निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव ने उसका पर्दाफाश कर लिया है। जैसी बात छन करके आ रही है, जो बात लिखी गई है, जितनी बात पढ़ी गई है, उससे यही पता चल रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ में कुछ समय से पहले से जो उनके निजी सचिव की बात आ रही है, मिसाल सिंह की बात आ रही है कि वह थे, तो वो उनको अपने निजी सचिव के पद से हटा दिया गया, मुक्त कर दिया गया है। तो ये आपको तेज प्रताप यादव ने, और देखिए तेज प्रताप यादव का जो विवाद हुआ, जो उनको पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाला गया राजद से, और परिवार से भी लालू प्रसाद यादव जो उनके पिताश्री हैं, राजद अध्यक्ष भी हैं, उनको परिवार से भी निष्कासित कर दिया। तो ये एक पेनफुल घटना तेज प्रताप यादव के लिए हुई कि पार्टी और परिवार से निकालने के बाद अब ऐसे में इस बार विधानसभा का आम चुनाव होना है। तो यह भी समझने वाली बात है कि तेज प्रताप यादव इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे और किस सैंबल से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे। तो यह देखने और समझने वाली बात है कि तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, कहां से। अब क्योंकि राजद में तब उनकी एंट्री होगी नहीं, क्योंकि उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता के रास्ते इस बार जाएंगे वो। हाँ नहीं, ठीक है, वो जनता के
देखिए, तेज प्रताप यादव निश्चित रूप से पॉपुलर चेहरा है, वह क्राउड पुलर हैं। लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से क्राउड पुलर कहा जाता है, उसी तरीके से तेज प्रताप यादव भी क्राउड पुलर हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वो आप देखते हैं, कभी वह कृष्ण बनते हैं, कभी शंख बजाते हैं, कभी कुछ, तो वह निश्चित भक्ति रूप में लीन रहते हाँ, हैं। भक्ति में लीन रहते हैं। तो वो निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव, अब बोल रहे हैं कि जनता को फैसला करना है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही फैसला करती है। इस ऐसे में तेज प्रताप यादव के पर सबकी नजर लगी हुई है, पार्टी से लेकर के दूसरे दलों की भी, कि तेज प्रताप यादव को जब राजद से लालू प्रसाद यादव, उनके पिताश्री जो राजद अध्यक्ष हैं, उन्होंने निकाल दिया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि अब वो राजद से उनकी एंट्री होती है या फिर उनका सब कुछ निलंबन को वापस कर दिया जाता है, निष्कासन को वापस कर दिया जाता है। यही इसी बात को समझने वाली है कि अब क्या करेंगे तेज प्रताप यादव, क्योंकि अब उन्होंने तो अपने उन्होंने जो हटाया है अपने निजी सचिव को, तो वह निश्चित रूप से वह उन पर कहीं न कहीं कुछ साजिश की बात बू आ रही है, तभी उनको तेज प्रताप यादव ने हटाया है। क्योंकि जो आदमी जिसके साथ में काम करता है, उससे उसका लगाव हो जाता है, वो हर बात, अंदर बाहर की बात को बेहतर ढंग से समझ सकता है और जानता है, समझा समझता सकता है। है। तो जब उनका निकालना, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव के अपने निजी सचिव को कहीं न कहीं कुछ, उनकी जो बात कही गई थी तेज प्रताप यादव की ओर से पहले, कि साजिशकर्ता को हम बेनकाब करेंगे, तो यह अब लग रहा है कुछ न कुछ उस लाइन पर वो आगे बढ़ तो रहे अब हैं। देखना होगा तेज प्रताप यादव का अगला स्टैंड क्या होगा। बात करेंगे खेमका मर्डर केस को लेकर। सर, क्या कुछ वो नया खुलासा हुआ है? देखिए, खेमका मर्डर जो हत्याकांड हुआ था, निश्चित रूप से बड़े व्यवसायी थे, जाने-माने व्यवसायी थे, उनकी हत्या हो गई थी। और उसके बाद से पुलिस जिस तरीके से पटना पुलिस कह लीजिए, बिहार पुलिस कह लीजिए, पूरे एक्शन मोड में थी। और आपने देखा भी था, पूरा बिहार गवाह है कि घटना के बाद पुलिस किस तरीके से त्वरित कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ी। तत्परता दिखी पुलिस में। बिल्कुल। और उसके बाद से देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हुआ, उसमें डीजीपी जो बिहार के हैं विनय कुमार वह थे, एडीजी थे कुंदन कृष्णन, आईजी पटना जोन एसएसपी। जितेंद्र राणा, एसएसपी पटना, तो तमाम अब इससे बात बच क्या जाता है, तो तमाम डीजीपी, एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी मुख्यालय, तमाम लोग जब बैठे हों, पटना जोन के आईजी, और पटना का ही मामला है, पटना के एसएसपी, तो सारी बात का खुलासा कर दिया गया। और उसमें जो जिसने मर्डर किया था, जो शूटर था, वह जो है सो उमेश यादव, उसको भी गिरफ्तारी हो गई। इतना ही नहीं, जो मास्टरमाइंड था अशोक साव, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। तो अब जो है सो पुलिस, इसमें यही चौंकाने वाली बात अब समझ में आ रही है कि उमेश यादव और अशोक साव को पुलिस अब रिमांड पर लेगी, और उनसे तहकीकात, उनसे पूछताछ होगी कि किसके इशारे पर, कैसे, और भी जो पैसे का रिकवरी हुआ, जो पिस्टल मिला, जो कारतूस मिला, तो उसका, तो यह सब कहाँ से और कैसे हुआ, किसने मैनेज किया, क्या हुआ, कौन किस मामले को लेकर के हत्या हुआ। अभी तक तो बात चली आ रही है कि जमीन का विवाद था, लेकिन अंतोगत्वा ये होगा क्या, तो इन लोगों से जब पुलिस अपने रिमांड पर लेकर के इंट्रोगेट करेगी, पूछताछ करेगी, तभी जाकर के पूरी तस्वीर, पूरी क्लियरिटी के साथ पिक्चर होगी कि क्या है मंजर, क्या है मामला आप गोपाल खेमका हत्याकांड का। तो पुलिस जो है अब सख्त लहजे में गोपाल खेमका मर्डर केस के जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी और सारी बातों को जानेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।